गुरु महाराज राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण मुखी मकान के विषय में, दक्षिण मुखी घर के विषय में। आपने अक्सर सुना होगा कि दक्षिण मुखी मकान तो अशुभ होते हैं, दुखकारी होते हैं, कष्टकारी होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये एक भ्रम है, एक भ्रांति है और भय का वातावरण तैयार करके करने वाले वास्तु विदों द्वारा फैलाया गया ये भ्रम है। कभी भी कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती, बस एक सही व्यवस्था का पालन करना होता है, वास्तु नियम का पालन करना होता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण दिशा भी है। दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल होते हैं, वो तो सदैव ही मंगलकारी होते हैं। दक्षिण दिशा ही है, मंगल देव ही हैं जो पुलिस सेवा प्रदान करते हैं, मान प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं और मंगल भूमि भवन के कारक ग्रह भी हैं। कई लोगों का तो देखा गया है कि उन्होंने एक बार दक्षिण मुखी घर क्रय किया, उसके बाद लगातार उनके कई घर उनको लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मंगल देव सदैव ही मंगलकारी होते हैं। अब इसमें गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है, दक्षिण दिशा में एक व्यवस्था बताई गई है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो पूरी दक्षिण दिशा होती है उसके 9 भाग किए जाते हैं, जिसमें पहला भाग छोड़ा जाता है और दूसरा भाग छोड़ा जाता है और तीसरे और चौथे भाग में, जिसे S3 और S4 कहा जाता है, उसमें दरवाजा बनाना शुभ है। S5 को छोड़ा जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में S6 में भी मकान का मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। उसके अलावा S7, S8, S9 को छोड़ा जाता है, क्योंकि S1, S2 में अग्निदेव का वास होता है, आग्नेय कोण होता है, क्योंकि वो शुक्र का स्थान होता है। तो वहाँ कई बार अग्नि का भय होता है और शुक्र का स्थान होने के कारण घर के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा वैभव विलासिता में लिप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नैऋत्य कोण जो है S8 और S9 जो है वो नैऋत्य कोण है, वो राहु का स्थान है। तो उस भी घर के मुख्य दरवाजे जब होते हैं, उन परिस्थितियों में भी देखा गया है कि वहाँ के सदस्य कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, कुछ अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ बुरे प्रभाव देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, इसका बस यही एक नियम है कि दक्षिण दिशा के मकान और दक्षिण दिशा के घर कभी भी अशुभ नहीं होते, बस उसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। अब एक गलती और भी कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बना के घर बनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हम पोर्च बनाते हैं, बरामदा बनाते हैं, तो उसी में हम भूमिगत पानी का टैंक बना लेते हैं, बोरवेल बना लेते हैं। ये गलती हम कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये गहरे, भारी और ऊंचे क्षेत्र हैं। यहाँ पर वजनदार निर्माण करने चाहिए, ऊंची दीवारें होनी चाहिए, मोटी दीवारें होनी चाहिए। इसके विपरीत जो भूमिगत टैंक और बोरवेल बनाने का जो स्थान बताया गया है वो ईशान कोण और उत्तर दिशा में बताया गया है। ये क्षेत्र हल्के और गहरे होते हैं। तो गलती यहीं से शुरू होती है, जो हमको दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी दक्षिण दिशा हमारे लिए अशुभ नहीं होते, कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। एक विषय की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आप लोगों का, कि अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं तो आपको ज्योतिष में भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष के बिना वास्तु की कल्पना करना संभव नहीं है। जिस तरह से ज्योतिष में 9 ग्रहों का प्रबंधन होता है, ठीक उसी प्रकार वास्तु में भी उन 9 ग्रहों का ही प्रबंधन होता है। तो दोस्तों, इन 9 ग्रहों का जो प्रबंधन है, उनकी जो व्यवस्था है, वो ही वास्तु है। तो ज्योतिष के नियमों का पालन करना हमें बहुत आवश्यक है। जब भी हम गृह निर्माण कराएं, किसी विद्वान पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाएं, उस मुहूर्त में हम गृह निर्माण का आरंभ करें और उसमें भूमि परीक्षण करवाएं और भूमि में जो नवग्रह बैलेंस होता है आदि प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से पालन करें। और इसके अतिरिक्त जब भी हम गृह निर्माण पूर्ण हो जाए और हम गृह प्रवेश करें, उस समय योग्य पंडित जी से गृह प्रवेश की पूजा कराएं और वास्तु पूजन अवश्य कराएं। इस तरह के और भी कई नियम हैं। इन नियमों का आप पालन करते रहें और इन नियमों का पालन करके जब भी आप गृह निर्माण करेंगे, तो कभी भी आपको वास्तु संबंधी घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरह के अन्य वास्तु वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।